पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांपला के रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर वो सांपला के नवनिर्वाचित चेयरमैन पूजा सांपला, धर्मपत्नी विजेंद्र नंबरदार एवं अन्य सभी पार्षदों से मुलाकात की और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किरण जी, धन्यवाद हमारे नंबरदार आशीर्वाद दो जी, आशीर्वाद से आपका जो है आगे गाँव ना बना दिया जी बाका जो। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहले पर दहला मारते हुए धारूहेड़ा के चेयरमैन का भाजपा में शामिल होने के बाद सांपला के चेयरमैन विजेंद्र नंबरदार को आज कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांपला की जनता का धन्यवाद भी किया और उन्होंने सांपला की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने एक सही व्यक्ति का चुनाव किया है और भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। उसके परिवार में लागे जैसे आपका इलेक्शन अपना मान के लड़ा है ना जी, इलेक्शन इनका भी जो अपना मान के लड़ा था, इसीलिए तो और 3 बार से सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमने आपके 3 वार्ड से जो है ना जी, बीजेपी का प्रेसिडेंट है। 3 वार्ड से जो मेरे सामने था वो बीजेपी का था प्योर, और सबसे ज्यादा 15 के 15 वार्डों में सबसे ज्यादा सबसे बुजुर्ग, सबसे ज्यादा वोटा चीज प्योर बीजेपी का था जी। और गाटी घुमाओ जैसे गाँव पड़ने की आशा नहीं थी उनकी, सिर्फ रोड पर घूमे बीजेपी ने सारी सरकार आ ली थी। अंदर नहीं कुछ कोई प्रदेश अध्यक्ष भी आ गया था, प्रदेश भी आ गया था। मैं नौकरी जमा भी मनो नोट लिया और पंचायत की मकान ये हमारे दस्ये हैं जी, राजेश जी। ये भी वो चेयर से बन रहा जी, वो चेयर से बन रहा। सबसे ज्यादा वोट जी नंबरदार से मेरे वार्ड में। हाँ, 901 वोट मिले। यही जी सबका सहयोग बढ़िया है। सबसे बड़ा वार्ड था। आज आप यहाँ पहुँचे हैं और जो नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं उसको लेकर देखिए, जो सांपला वासियों ने जो इस चुनाव में जो सूझबूझ दिखाई है, तो सभी मैं चेयरमैन साहब को भी, सारे पार्षदों को हार्दिक बधाई देता हूं और पूरे सांपला निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने जो बहुत अच्छा फैसला लिया है और बहुत अच्छा काम करेंगे, ये जो कमेटी बनी है पूरा काम करेंगी और फिर से इनको बहुत बहुत बधाई देना है। सर, एक बीजेपी ये कह रही थी कि आप सिंबल पे नहीं लड़े, शायद आप सिंबल पे लड़ते तो पार्टी का ग्राफ कुछ और बढ़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से जो ज्यादातर लोग हैं जीत कर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। देखिए, हम तो सिंबल पे कभी लड़ते नहीं थे, पहली दफा फैसला किया था कॉर्पोरेशन वो सिंबल पे लड़े थे। तो नगर पालिका में आप सिंबल पर नहीं लड़े, लेकिन फिर भी आपने ये कहा, पंचकुला में भी कहा था कि ज्यादातर हमारे ही कार्यकर्ता जीत कर आए। धारूहेड़ा से लगाकर सांपला लगाओ, आपका उपलाना लगाओ और सोनीपत लगाओ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सर हम 2 सीट जीते हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हम सेटिस्फाइड हैं। और क्या करेंगे वो और क्या कहेंगे वो ये थोड़ा सरकार उनकी सारा सामर्थ्य उन्होंने लगाया, सारी ताकत लगाई। या सांपला में कौन कौन आया सब आप सुन ही रहे हो। उनके पार्टी का था, सबका काम में करें, क्योंकि सिंबल पर लगे थे, तो बाकी वो यही कहेंगे। और एक सर, सालावास में एक जवान शहीद हुआ है और उनकी अंत्येष्टि हुई आज राजकीय सम्मान के साथ। उनका अंतिम संस्कार रविंद्र जो है शहीद हुआ है, हमारी श्रद्धांजलि है उनको। और देखो, इस इलाके का नाम देश में और प्रदेश में नाम ऊंचा किया है उन्होंने। देश की रक्षा में जो भी है, तो जननी और जन्मभूमि, उनकी सेवा में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो जन्मभूमि के जो देश के लिए जो भी जान नछाड़ता है वो स्वर्ग में भी जाता है और सदा सम्मान मिलता है। तो सिर झुका के उनको सम्मान
29 तारीख को जो किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होनी है, तो आपने भी उम्मीद जताई थी कि कुछ फैसला निकलेगा, लेकिन बात वहां भी नहीं बनी। कल फिर बात होनी है, तो उसको बात है। और मैं आग्रह करता हूँ सरकार को कि तुरंत किसान की बात माननी चाहिए। ये जो कानून है ये किसान के हित में नहीं है। उनको या तो निलंबित करके फिर किसानों से बात करके जो स्टेक होल्डर्स है फिर दूसरा कानून लेके आए। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था, 14 अगस्त को कह दिया था जब ये कानून आए थे कि भाई 3 कानून ये लाए हो तो चौथा कानून और ले आओ कि जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसको सरकार का प्रावधान करो, तो कोई वो नहीं होता। तो इस वास्ते ये जो है सरकार को तुरंत वापस कर देना चाहिए। ठंड और बरसात का मौसम बढ़ता है, ठिठुर रहे हैं और कितने मौत हुई, 4 तो आज हुए शहीद हुए हैं, तो कितने लोग शहीद हो चुके हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, हट से काम नहीं चलता है। सरकार कभी हट नहीं लगानी चाहिए। सर हमारे आपका समय में भी आंदोलन हुए, बात हुई है, जो जायज बात थी वो हमने मानी है। ये किसानों की जायज मांग है, कोई ऐसी मांग नहीं है ये, क्योंकि किसान केवल किसान के लिए नहीं, ये जो है किसान भी और मजदूर भी और जो गरीब आदमी है उसके भी हित में नहीं है ये। क्योंकि होगा क्या, ये 2 किस्म की मार्केट बना दी। एक एपीएमसी मार्केट, जहां हमारी हरियाणा में और पंजाब में तो बहुत नज़दीक मार्केट है, परचेज सेंटर है, और देश में नहीं, तो वो वहाँ पर तो एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। उससे बाहर जो है जो जिस मर्जी भाव खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट करे। इसका नतीजा क्या होगा, जब किसान की फसल आएगी, जब सस्ता बिकेगा, और जब बाद में जो होर्डिंग की लिमिट ख़त्म कर दी, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो होर्डिंग करेंगे वो फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कीमत बढ़ा देंगे, तो जो उपभोक्ता है उसके भी हित में नहीं है। उपभोक्ता को महंगा मिलेगा, किसान को भाव नहीं मिलेगा, तो इसी वास्ते किसान इसका विरोध कर रहे हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी लिखित में देने को तैयार हैं, और क्या आपको लगता है कि मैंने क्या कहा आपको जी, 2 मंडी बन गई भाई, एक एपीएमसी की, एक एपीएमसी से बाहर। जैसे हमारे समय में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने किया था, उस टाइम ये रख दिया था भाई इतने 15% जो है जिस टोटल अमाउंट को देंगे, वो जब रिलीज होगा उसका गारंटी, जब किसान के पूरे तसल्ली से कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मार्केट बन गई ना, या तो सारी एपीएमसी पे लागू हो, केवल एमएसपी की बात एपीएमसी मार्केट में कर रहे हो, आपने पूरे बिल नहीं पढ़े, तो वो बता दिया। मैं इसी वास्ते 2 बन गए ना, एक उससे बाहर में कोई एमएसपी नहीं है। हाँ, बाहर एमएसपी की गारंटी दें, वो लोग मान जाएंगे। सर एक आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बार हमने गुरनाम चडूनी जी से बात की थी, तो क्या कोई WTO के ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से एमएसपी के ऊपर कानून बनाने में कोई दिक्कत आ सकती है? ऐसा कोई नहीं। तो अब तो WTO तो कितने दिन हो गए, अब तक कैसे एमएसपी मिल रही? अभी फिलहाल की राजनीति के बारे में हरियाणा में किस तरह के हालात चल रहे हैं, और क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने ये मांग की थी कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो क्या मांग की है कि सेशन बुलाने की, और उम्मीद है आपको? है, क्योंकि लोग, आम आदमी की आवाज़ थी कि ये सरकार बनी शुरू में, तो मैंने एक बात कही थी और वो बात सिद्ध हो रही है। मैंने कहा वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, वो सिद्ध हो रहा है। कुछ कह के वोट ले गए और अब वहाँ समर्थन कर रहे हैं। इसी वास्ते हमने मांग की है कोई सेशन तुरंत बुलाया जाए असेंबली का, सब लोगों की बात उठाएंगे और नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे हम। वहाँ पता लग जाएगा कि यहाँ समर्थन करते हैं किसान का, वहाँ सरकार का समर्थन करते हैं, पता लग जाएगा कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी की चिपका हुआ है। एक सर कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है कोरोना वायरस को लेकर के, अब वैक्सीन आ रही है मार्केट में, तो कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पे आपका रिएक्शन चाहिए? हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन करी है, उनको मेरा सलाम और उनको मैं सम्मान से वो करता हूँ। बहुत मेहनत से बना है और मेरे को भरोसा है कि लोगों को जो है बहुत इसका लाभ होगा। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।